दिल में तेरी तस्वीर है, तेरी पूजा करेंगे, हाँ तुझे देखा करेंगे झूठा। जर्मन पार्टी, नाजी जर्मन पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली। अब ये एक सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी जो कि अपनी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, को ओवरथ्रो करना चाहते थे ताकि अपनी कंट्री को इतना से बेसिकली बेहतर करते हैं। इनका ये था एम्बिशन। अब ये जो थी नाजीइज्म एक आइडियोलॉजी थी बेसिकली, फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। खैर अब तो बैंड है ऑब्वियसली, लेकिन पहले के टाइम में जर्मनी में ये बहुत फेमस हो गई थी। और इसके साथ साथ इसकी नाजी पार्टी, नाजीइज्म के बहुत से कॉन्सेप्ट्स बहुत बकवास, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप उनको अप्लाई करना चाहेंगे तो आप जाहिर से आपको मार दिया जाएगा। ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट से थे और बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। फॉर एग्जांपल ये जो है काफ़ी रेसिस्ट थे। नाजी जो थे बेसिकली बिलीव करते थे उस वक्त के टाइम पे ये जो जर्मन्स हैं वो सारी रेसेस में से सबसे बेहतर हैं। वो समझते हैं वो सबसे टॉप पे, वो ही सबसे बेस्ट हैं। और जो बाकी रेसेस हैं उनके वो जो इंफीरियर हैं उनसे उन सब बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, या उनसे बहुत नीचे लेवल पे हैं तो उनको ट्रीट भी कोई अच्छा नहीं देना चाहिए था। अब ये थी एक मेन वजह जो द हॉलोकॉस्ट हुई थी ज्यूज और द हॉलोकॉस्ट की थी जर्मन आर्मी ने वॉर के दौरान। अब इस द हॉलोकॉस्ट बेसिकली ये इवेंट था कि इसमें 4 मिलियन ज्यूज को मारा गया था पूरी दुनिया में। जहाँ तक जर्मन आर्मी गई थी ना, वहाँ उन्होंने जो ज्यू मिला बेसिकली उस सबको मारवा दिया, क्योंकि वो लोग बिलीव करते थे कि सिर्फ जर्मन टॉप पे हैं। और हिटलर को पर्सनली बड़ी नफरत थी बाकी रेसिस वगैरह उनसे। और विमेंस राइट भी बिल्कुल भी नहीं थे नाजीइज्म में। इनकी बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट थे इनके। खैर अब ये पॉलिटिकल पार्टी, इस हिटलर की बड़ी अच्छी स्पीचेस होती बात है, इस तरह ही उसको सपोर्ट गेन हुई। और वो एक पॉइंट पे आ गया कि 1937 के इलेक्शन जो हुए थे जर्मनी में, उस पे हिटलर जो है वो जीत गया और फिर वो बन गया चांसलर ऑफ जर्मनी। फिर उसने जो अब वो एक गवर्नमेंट में आ गया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप था कि वो प्रॉपर फुल लीडर बन गया। ये उसने ऐसे किया कि उसने जो पूरा कूप रेस किया, अपनी फौज उठाई और वो लेके चला गया उसके किंग के घर पे, और वहाँ उसको फोर्स किया रिजाइन करने से। और हिटलर इसी तरह जर्मनी का लीडर बन गया, डिक्टेटर बेसिकली, मिलिट्री लीडर जो भी कह लो। अब हिटलर का टाइम था, अब हिटलर चाहता था कि अपने प्लान्स को बेसिकली एक्शन पे पुट करे। और अब यही इसने किया 1939 में 1 सितंबर को उसने पोलैंड को इन्वेड किया। एक और बात मैं भूल गया बताना, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी, जब वॉर वो ख़त्म हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 1, तो जर्मनी बहुत उस वक्त बहुत बड़ा था, तभी जर्मन एम्पायर कहलाता था ना। अब उन्होंने जो जर्मनी था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। पोलैंड कंट्री बन गई, पोलैंड और जर्मनी ये 2 सेपरेट कंट्रीज बन गई। अब जर्मनी के अंदर से पोलैंड निकाला। अब वो है वर्ल्ड वॉर 2। हाँ मैं आता हूँ उस पर नोवा। ये जर्मनी और पोलैंड अलग हो गए। अच्छा, अब हिटलर को मसला था। अब हिटलर ने कहा था बाय द वे कि मैं इग्नोर करूंगा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, रिवेंज लूंगा वर्ल्ड वॉर 1 के लॉस का, और जर्मनी को फिर से बेहतर बनाऊंगा। लोगों को ऑब्वियसली खुशी हो जला दी उन्हें। खैर अब वर्ल्ड वॉर 2 उसने 1 सितंबर को पोलैंड को इन्वेड किया, और अब उसने इन्वेड कर दिया क्योंकि उसको वापस चाहिए था। बेसिकली पोलैंड पहले जर्मन लैंड था। हाँ, अब वो जर्मनी से अलग कर लिया गया, तो जाहिर सी बात है अब जर्मनी को भी तब चढ़ी ना। अगर पाकिस्तान से बलोचिस्तान ले लोगे या सिंध ले लोगे, कोई से भी 2 प्रोविंसेस उठा के ले जाओगे, उनको इंडिपेंडेंट नेशन बना दोगे,
तो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को भी तब चढ़ेगी ना कि यार ये हमारी ज़मीन ले रही है वगैरह जो भी है। अब यही बेसिकली जर्मनी की हालत थी। और लाइक ये नहीं कि उन्होंने छोटा सा लैंड लेके पोलैंड, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लैंड उन्होंने किया था। लाइक ऑलमोस्ट 50% जो है ना जर्मनी का, वो उन्होंने हटा दिया था, वो पोलैंड बना दिया। खैर, अब जर्मनी ने अब उसको इन्वेड किया। अच्छा, अब इन्वेजन, पोलैंड की इन्वेजन से पहले हिटलर को एक था कि पोलैंड की जो वेस्ट साइड, ईस्ट साइड है, उस नॉर्थ ईस्ट साइड बेसिकली वहाँ है यूएसएसआर। यूएसएसआर का कौन था, वो कौन डिक्टेटर था उसी टाइम पे? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। अब जोसेफ स्टालिन जो उसके साथ वो पंगा लेने वाला इंसान है, लाइक उसके साथ पंगा नहीं ले सकते, उस आप वॉर शुरू नहीं कर सकते। तो उसका बहुत पावरफुल लीडर था और इन्फ्लुएंशियल उस वक्त। यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री थी बेसिकली, याद रखो। अब हिटलर को था कि अगर मैं पोलैंड को इन्वेड करूंगा तो मुझे दो साइड से अटैक पड़ेगा, लाइक पोलैंड में। क्योंकि एक साइड जो है वहाँ से लाइक आएगी बेसिकली ईस्ट साइड जो है, नॉर्थ वेस्ट साइड, वहाँ से आएगी ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस। और जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहाँ से आएगी यूएसएसआर की फोर्सेस। अब ये तीन सुपर पावर्स अगर जर्मनी पे ऐसे लाइक तिपक पड़ती तो ऑब्वियसली जर्मनी को डिफीट होनी थी उसी वक्त। वो खराब हो ना गेम प्लान पूरा जर्मनी का। तो इसलिए हिटलर पोलैंड को इन्वेड करने से पहले स्टालिन जो था यूएसएसआर का लीडर, हाँ वही, उसने उसके साथ एक पैक्ट साइन किया कि मैं पोलैंड को इन्वेड करूंगा और स्टालिन तुम दूसरी साइड से आना, तुम भी इन्वेड, लाइक दोनों भाई भाई बन के ना इन्वेड करेंगे। और जब कंट्री फुली ऑक्यूपाई हो जाएगी ना तो आधा जो है इसका पीस मैं ले लूंगा और आधा तुम ले लेना। अब दोनों ने इस बात पे ऑब्वियसली अग्री कर लिया और उन्होंने फिर इन्वेड किया पोलैंड को। जब हिटलर ने किया तो स्टालिन ने भी उसी वक्त किया। और ऑब्वियसली पोलैंड की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इन दो सुपर पावर्स को उस वक्त लाइक बेसिकली लाइक स्टॉप कर सके, क्योंकि जर्मनी की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उन्होंने अपनी एयरफोर्स जो है बहुत ही लाइक अच्छी बना ली थी और अपनी लाइक आर्मी की वेपनरी भी बहुत बेहतर। क्योंकि लाइक जर्मनी बेसिकली हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को इग्नोर कर दिया ना। उसने उसके जो भी बेसिकली लॉस थे उन सब को लाइक हटा, लाइक उन्होंने इग्नोर कर दिया, लाइक उन्होंने माना ही नहीं किया, नहीं समझा बेसिकली कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ही नहीं। तो अब उसने हटा दिया और अपनी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, नंबर्स, उनको इंक्रीज कर दिया है। अब इन्वेजन ही पोलैंड की, फिर बाकी नेबरिंग कंट्रीज जर्मनी की वो इन्वेड हो गई। उसके बाद फ्रांस जो पूरा वो इन्वेड हो गया। और फिर ब्रिटिश के साथ जर्मनी लड़ा बॉर्डर पे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहाँ से फिर अमेरिकन कैनेडियन सपोर्ट आई और फिर उन्होंने लाइक डिफीट कर दिया जर्मनी को। और अब आया यूएसएसआर की बात, पता नहीं क्यों लेकिन हिटलर ने डिसाइड किया कि यूएसएसआर को इन्वेड करे। वो उसके साइड से ज़्यादा गलत डिसीजन था। तो उसने इन्वेड किया यूएसएसआर को, लाइक 20-30% जो वेस्ट साइड से उसने ईस्ट साइड से यूएसएसआर की ऑक्यूपाई कर लिया था उसको। लेकिन वहाँ फिर स्टालिन ने अपनी पूरी फौज भेज दी वहाँ हिटलर से लड़ने के लिए। तो लाइक टाउन ऑफ एक है स्टालिनग्राड, जहाँ स्टालिन लाइक बॉर्न होता, वहाँ जो है जर्मनी की जर्मन आर्मी जो हार गई थी, उन्होंने सरेंडर कर लिया बेसिकली। उनके पास सप्लाईज नहीं थी और दूसरा उनकी वेदर कंडीशंस बड़ी ख़राब थी लड़ने के लिए, लाइक विंटर आ गई, एक्सट्रीम विंटर। जर्मनी अब हार गया था। अब एक और उनका एलाई रह गया था, इटली। दो एलाइज बेसिकली, इटली और जापान। इटली जो है बहुत जल्दी से लाइक ऑक्यूपाई तो था ही वीक, लाइक वो कुछ नहीं कर पाए बेसिकली। और जापान जो था वो उसने काफ़ी कुछ ऑक्यूपाई किए थे लैंड्स। लेकिन अब यूएसए ने उसको लाइक बॉम्ब करके, ये ऑब्वियसली सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी को उन्होंने बॉम्ब किया 6 और 9 सितंबर को और 9 अगस्त को 1945 में। और जापान को जापान सरेंडर कर लिया। अब यूएसए ने जो है जापान को सरेंडर करवा लिया। सो वर्ल्ड वॉर 2 जाहिर सी बात है वो जीत गए। अब आते हैं हम वर्ल्ड वॉर 1 पर वापस। वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हुई ना तो ऑटोमन एम्पायर के साथ भी जाहिर सी बात है बुरा हुआ। लाइक उन्होंने उसको भी फाइन किया ऑटोमन एम्पायर को और उसको डिवाइड कर दिया, लाइक उसको बेसिकली तोड़ दिया उन्होंने। अब बहुत सी लाइक कंट्री और ऑटोमन एम्पायर उसको बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा छोटी लाइक कंट्रीज़ में बेसिकली डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। बहुत सी इंडिपेंडेंट नेशंस हो गई। अब ये अग्रीमेंट था कोई लाइक 100 सालों पहले कुछ हुआ था जो भी है। अब इसमें था कि जो भी लाइक ऑटोमन और वो कंट्री नेशंस थी ना, लाइक पहले बेसिकली स्टेट्स जो थी ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती थी,
वो वापस आएंगी लाइक ऑटोमन एम्पायर रिफॉर्म करने में 2023 में। और अब ऑब्वियसली ये नेक्स्ट साल होना है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई इंडिपेंडेंट नेशन अब वापस आएगी, मिलेगी दूसरी कंट्रीज के साथ ऑटोमन एम्पायर बनाने। लाइक अब इंडिपेंडेंट स्टेट कोई भी क्यों वापस लाइक एक दूसरे आएगी किसी और कंट्री के साथ मिलेगी एम्पायर बनाने के लिए। खैर अब उसका नहीं पता, लेकिन अब ऑटोमन एम्पायर जो है डिवाइड हो जाएगा। उसमें से बहुत बड़ा जो लाइक बेसिकली लैंड था या जो भी है, वो कंट्री बनी थी टर्की। अब उसकी जो कंडीशंस थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो भी बहुत वीक थी। लाइक उसकी भी बिल्कुल भी हालत सही नहीं थी कि उसने भी बहुत ज़्यादा फाइन पे किया था। ऑटोमन एम्पायर की हर स्टेट ने फाइन पे किया था। खैर अब वो उनका काफ़ी मसला था। तो और अब एक सोल्जर था लाइक टर्किश सोल्जर, उसका नाम था मुस्तफ़ा केमाल पाशा। ये काफ़ी अच्छा सोल्जर था वैसे। ये बेसिकली बन गया टर्की का लीडर। लाइक वो इलेक्शन से जो भी वो टर्की का लीडर बन गया, मुस्तफ़ा केमाल पाशा। ये लाइक इसकी लाइक डिफरेंट बिलीव्स थे। अब टर्की ओनली मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक नेशन थी, लेकिन जो मुस्तफ़ा केमाल पाशा लाइक ये भी मुस्लिम था, लेकिन लाइक कम्प्लीटली इस्लामिक सोच नहीं थी इसकी। ज़रा सी इसकी लाइक डिफरेंट एथियस्ट, ज़रा डिफरेंट सोच थी बाकी मुस्लिम्स से। इसने क्या किया, इसने देख लिया कि इसकी कंट्री लाइक डूबी हुई है डेप्थ में वगैरह वगैरह, लाइक बहुत बुरी हालात हैं इनके। उन्होंने सोचा कि लाइक मुस्तफ़ा केमाल ने किया कि अगर मैं लाइक वेस्ट की तरह अपनी कंट्री को बुला लाइक बेसिकली यूएस की जो मॉडर्नाइज करता हूँ अपनी कंट्री को, यूएस ब्रिटेन फ्रांस की तरह, तो मैं उनकी सपोर्ट गेन कर लूँगा कि मैं बेसिकली उनकी तरह हो जाऊँगा। अब उसने यही किया भाई ने कि उसने इस्लामिक लॉज प्रिंसिपल्स वगैरह प्रैक्टिसेस वगैरह वगैरह तो टर्की में बैन करा दिया। मुस्तफ़ा केमाल पाशा ने उस वक्त, बहुत पहली बात है, उसने इन सब को बैन करा दिया और टर्की बन, और उसने लाइक डिक्लेयर कर दिया टर्की को एक सेक्युलर स्टेट, एक सेक्युलर नेशन बेसिकली। लाइक अब इस्लाम उनका मेजर लाइक, हाँ तातुर्क की बात कर रहा हूँ। अब उसने लाइक मेजर इस्लाम लाइक इस्लामिक नेशन नहीं रही, वो सेक्युलर बन गई। मुस्लिम्स खाले के थे उस वक्त है। अब मुझे मुस्लिम्स तो उनको ज़्यादा तब चढ़ गई, मौलवीज भी थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि भाई इसने क्या किया, इसने लाइक इस्लामिक प्रैक्टिसेस बैन कर दी। लाइक उसने हिजाब तक बैन कर दिया, लाइक हिजाब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब उसने क्या किया कि उसने ये भी किया लाइक वेस्टर्न क्लोथिंग बेसिकली उसने वो भी इम्पोज कराई, लाइक बेसिकली ट्रेंच कोट्स, पैंट शर्ट वगैरह, टाई टॉप हैट्स एक्सेट्रा, वो सब उसने किया। फोर्स के लोगों को लाइक बेसिकली उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि ये पहनो तुम लोग। उसने कहा था, मेरे ख्याल से फाइन्स भी थे उस वक्त अगर आप ना फॉलो करें ये रूल्स। लोगों ने जाहिर सी बात है ऑब्वियसली फोर्स हो गए, कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर पहने कपड़े वगैरह। अब ये आई इसकी नज़र वेस्ट की साइड, लाइक यूएस ने नोटिस कर लिया कि क्या यहाँ हो रहा था। तो बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो आए अतातुर्क के पास, उन्होंने लाइक टर्की के पास बेसिकली आए विजिट वगैरह। टर्की के रिलेशन वेस्ट के साथ बहुत इम्प्रूव है, ऑब्वियसली जोन्स मिले वगैरह, तो टर्की काफ़ी डेवलप होने लग गया। अब यही डेवलपमेंट आई बाकी वेस्ट के लोगों से। अब ये अतातुर्क ने किया था, अतातुर्क को काफ़ी हेट। अच्छा अब ये जो काम किया था ना, उसकी वजह से जो टर्की है बहुत लाइक बेसिकली एडवांस हुआ था। तो इसकी वजह से बहुत सारे टर्किश लोग हैं उनको पसंद आया था मुस्तफ़ा केमाल पाशा। उन्होंने उसको टाइटल दिया अतातुर्क का, और अतातुर्क का मीनिंग है फादर ऑफ द टर्क्स। ये मुस्तफ़ा केमाल पाशा का टाइटल है बेसिकली, लोग इसको इसी तरह बुलाते हैं, अतातुर्क नाम है इसका है। सो ये लाइक उसने कर दी और उनकी कंट्री एक तरह से लाइक डेवलप हो गई। अब उन्होंने अब यूएसए जो है उसको सपोर्ट करा था, बाकी कंट्रीज यूएसए के एलाइज वो ऑब्वियसली टर्की को सपोर्ट करते, क्योंकि टर्की लाइक बेसिकली अच्छी यूरोपियन नेशन बन गई थी, डेवलप कर गई थी। अब यही काम आप नोटिस कर सकते हैं पाकिस्तान ने किया। लाइक पहली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने जो है जब वो बना था तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, वो आइदर लाइक वेस्ट के साथ हो सकता था लाइक यूएसए वगैरह, या फिर नॉर्थ की साइड पे जो पावर थी फॉर एग्जांपल चाइना या यूएसएसआर उस वक्त के टाइम। अब लेकिन ये मसला था कि यूएसएसआर वगैरह जो ये सब लाइक कम्युनिस्ट कंट्रीज थी। तो और कम्युनिज्म में जो है लाइक कम्युनिज्म जो है एंटी रिलीजन है बेसिकली, और लाइक उसके इस्लाम के साथ बेसिकली कंपैटिबल नहीं है। तो पाकिस्तानियों को हुआ कि यूएसएसआर या
कम्युनिस्ट लोगों के साथ जो मिल नहीं सकते, लाइक नई अलायंस बना सकते, कि वो हमारे जो कंट्री के लाइक लोग हैं, मुस्लिमों को तो चढ़ नहीं थी कि यार ये ऐसे एंटा इस्लामिक बेसिकली लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेस्ट के साथ, लाइक जो यूएसए वगैरह उनके साथ लाइक दोस्ती बनाए, और उन्होंने किया है ये। और एक और फैक्टर, यूएसए रिच भी था है। अब उन्होंने यूएसए के साथ दोस्ती करने की वजह से देखा कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट जगह पे है। क्यों? पाकिस्तान मिडल ईस्ट के बहुत करीब है, इंडिया के बहुत करीब है, और बेसिकली चाइना और रशिया का नेबर है। चाइना और रशिया कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, और कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म चले जा रहा था उस टाइम के दौरान, लाइक कोल्ड वॉर चली ना, यूएसए वर्सेस सोवियत यूनियन। तो अब यूएसए का था कि अच्छा ऑप्शन कि लाइक बाकी जो कम्युनिज्म, लाइक बाकी कंट्रीज में कैपिटलिज्म फैला सकता है पाकिस्तान के थ्रू। और पाकिस्तान ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट स्टेट बन गई थी, क्योंकि लाइक यूएस का दोस्ती करना वगैरह, सो यूएस इस बार पे खुश हुआ। तो लाइक हमारी दोस्ती काफ़ी उसका इम्प्रूव हो गई अलाइन। तो उसने काफ़ी एड भी दी हमको कि हम लोग न्यू मुल्क बनेगा ना, तो यूएसए ने हमको बहुत एड दी, लाइक बहुत पैसा दिया वगैरह चीज़ें। और उसके साथ उसके लाइक उसके ही नेबरिंग वगैरह एलाइज ने भी हमको बहुत फंड किया कि हमारा लोन इसी तरह इतना ऊंचा नहीं है। अब इन्होंने हमको बहुत फंड किया, लाइक एड दी स्टार्टिंग में, ताकि हम डेवलप हो सके। और हम लोग हुए, लाइक काफ़ी प्राइम मिनिस्टर की लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हम लोग काफ़ी, हमारी कंट्री मॉडर्नाइज और डेवलप हुई है। तो उसके अब ये बहुत सारी एड मिलने लगी हमको। अब हुई हमारे साथ यूएसए के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ज़रा लाइक ख़राब होने लगे तरह से आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बहुत फैक्टर, लाइक काफ़ी चीज़ें हुई थी, जंगें वगैरह, तो उसकी वजह से हमारे रिलेशन कम हुए। अफगान वॉर। अब ये वॉर जो थी बेसिकली सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया, और चाहता था कि अफगानिस्तान को एक कम्युनिस्ट नेशन, कम्युनिस्ट कंट्री बनाए। यूएसए से तब चढ़ गई इस बात पे कि यार अफगानिस्तान को कम्युनिस्ट क्यों, हम लोग कैपिटल्स बना सकते हैं, उसको इन्वेड कर सकते हैं। अब यूएसए ऑब्वियसली सीधा अपनी फोर्सेस तो अफगानिस्तान नहीं भेज सकता था ना, कि लाइक अफगानिस्तान की लैंड लॉक कंट्री है, उसका अराउंड भी ऐसे कंट्रीज हैं जो शायद यूएसए को लाइक उसके थ्रू ना जाने दें अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए। तो उसने अब यूएसए की दोस्ती थी पाकिस्तान की ज़रा सी। तो उसने क्या किया, उसके साथ हमारे साथ दोस्ती और बढ़ाई, इनको और पैसे दिए, और लाइक हमको फंड्स दिए कि ये जो है, ये ट्रूप्स भी दिए बेसिकली कि मिलिट्री फोर्सेस थी कि जाओ अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज भेजो, और जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं यूएसएसआर, इनसे इनकी आर्मी से जाके लड़ो, ताकि अफगानिस्तान को कैप्चर ना कर पाएँ। अब जो मुजाहिदीन हैं, जो उनको लाइक कुछ लोगों का नाम है ना मुजाहिदीन, वो बेसिकली इस्लामिक अफगानिस्तान के हैं, इस्लामिक जिहादिस्ट से एक तरह से। वो अपनी कंट्री के ऑब्वियसली लड़ रहे थे जो सोवियत यूनियन से, लेकिन उनको बहुत बार लाइक तालिबान भी कंसिडर किया, जो गलत कॉन्सेप्ट है। अब वो बहुत सारे मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान जो हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिली पाकिस्तान और यूएसए के लाइक। और वो फिर बहुत से अफगानी जो है माइग्रेट भी के पाकिस्तान में आए वो, और उसके लिए पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली फंड्स ने वगैरह नहीं थे। यूएसए ने उसके लाइक हम फंड्स दिए, और हम लोग बेसिकली माइग्रेंट्स जो इमिग्रेंट्स आए थे वहाँ से, वो इसी तरह हम लोग लाइक सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली वगैरह। लाइक हमने उनको सपोर्ट किया सही तरीके से। ये अब अफगान वॉर जब तक चलती नहीं ना, हमको यूएसए से पैसे मिलते रहे। अब बेसिकली एट द एंड अफगान वॉर ख़त्म हो गई, यूएसए भाग, सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस चली गई वहाँ से। तो लाइक यूएसए ने जो है हमको लाइक फंड करना बंद कर दिया, बेसिकली हमको एड सेंड करना बंद कर दी। अब उस पे जो मुजाहिदीन थे, लाइक जो इमिग्रेंट्स थे अफगानिस्तान के, वो अभी तक आए जा रहे थे। ये नहीं कि लाइक वॉर ख़त्म हो गई थी, लेकिन लोग फिर भी लाइक पाकिस्तान आ रहे थे। अब ये मसला पाकिस्तान पे लोड कर गया बहुत सारे लोगों का, कि पाकिस्तान सबको सपोर्ट कर ही नहीं सकता था, कि हमारे पास इतने पैसे या रिसोर्सेज बेसिकली थे ही नहीं। तो और ये मसला पड़ गया हमारे पर कि यूएसए हमको पैसे नहीं दे रहा, तो हमारे पास लाइक फंड नहीं थे। अब ये हुआ कि लाइक हमारी जो बेसिकली इकोनॉमी है उसमें मसला पड़ गया, लाइक हमको लोन्स भी फिर लेने पड़े बहुत ज़्यादा। खैर अब उसके बाद यूएसए ने बेसिकली हमको फंड करना बंद कर दिया, ठीक है। अब वो उसके इंटरेस्ट में नहीं था, लाइक यूएसए अब फंड करता हमको क्या फ़ायदा, लाइक अब तो हम लोग तो जीत चुके हैं ना वो, तो क्या फ़ायदा पाकिस्तान को सपोर्ट करने का। एंड उन्होंने बेसिकली हमको यूज़ किया, हम लोग भी उनको एक सवाल में किया जो भी है।
अब हमारे पास आते रहे लोग अफगानिस्तान से, हमको सपोर्ट नहीं कर पाए, तो उस तरह हमारे भी मसले पैदा, लाइक हमारे पास जो है, लाइक हमारे इसमें करप्शन, ब्राइबरी, बहुत स्टैंडर्ड है ना, बहुत सा हुआ। लोग वो पैसे लेकर जाकर डाका मारेंगे, चोरी करेंगे, इसका ही अपने आप को सपोर्ट कर सकेंगे। अब यही हुआ, अब यही मसला था एक हमारे साथ तालिबान का। लाइक जो 9/11 हुआ, उसमें पूरा वेस्टर्न मीडिया, लाइक ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम्स को